हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। कल हमने लेक्चर देखा था गवर्नर स्टेट के बारे में जो पढ़ रहे थे, तो राज्य की कार्यपालिका के बारे में हमने देखा था स्ट्रक्चर के साथ, जिसमें सबसे पहला टॉपिक क्या था? गवर्नर। आज का जो हमारा टॉपिक होगा क्या होगा? मोस्ट पावरफुल पर्सन ऑफ स्टेट, सीएम। किसी भी राज्य का सबसे पावरफुल आदमी होता है, तो व्यक्ति अगर वो सीएम है तो राज्यपाल से भी डिफैक्टो। जैसे कि केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो बात करेंगे आज हम सीएम की। कॉमन मैन नहीं, चीफ मिनिस्टर, ठीक है। कॉमन मैन तो सबसे नाजुक आदमी होता है, मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर की। तो चीफ मिनिस्टर की, किसी राज्य के चीफ मिनिस्टर का सबसे पहले देखेंगे कि इसमें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रेड इसी चलाते हैं आज कि किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री है उसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजंस है। हालांकि कोई मेनली प्रोविजंस तो नहीं है, लेकिन जो आर्टिकल 163 है उसमें मुख्यमंत्री शब्द का यूज किया गया है, ठीक है। एक आर्टिकल ही मिलता है उसके संवैधानिक प्रोविजन से, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से। तो हम बात करेंगे सबसे पहले संवैधानिक उपबंध की, ठीक है। फिर उसके बाद बात करेंगे हम किस पर? सीएम के नियुक्ति की, कि नियुक्ति कैसे होती है। हालांकि राज्यपाल द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है, आर्टिकल 163 में दिया गया है। और कैसे, किस माध्यम से हो सकती है, किसी सी व्यक्ति को सीएम बनाया जा सकता है, उसकी बात करेंगे। नियुक्ति कैसे, ठीक है। संवैधानिक उपबंध में आर्टिकल 163, मात्र एक आर्टिकल 163। नेक्स्ट बात करेंगे हम सीएम से रिलेटेड कार्यकाल, पदावधि और नियुक्ति पर शपथ। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? शपथ कौन दिलाता है मुख्यमंत्री को, ओके। फिर बात करेंगे इस पर हम लोग किसके? कार्यकाल, फिर बात करेंगे उसकी शक्तियों के बारे में, कार्य क्या है स्टेट में उसके, ठीक है, कार्यकाल। उसके पहले थोड़ा बात कर लेंगे उसकी पद रिक्ति से रिलेटेड, ओके। फिर बात करेंगे हम पावर्स यानी शक्तियां एवं कार्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्या? सीएम के, मुख्यमंत्री के कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन किया गया 163 में, ठीक है। इस आर्टिकल में संवैधानिक उपबंध यह है कि राज्यपाल द्वारा क्या है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। किसके द्वारा? और इसमें और भी प्रोविजन है। राज्यपाल द्वारा सीएम की नियुक्ति की बात की गई है, ठीक है। भाई 163 आर्टिकल ये कहता है कि राज्यपाल अपने विवेक का अधिकार शक्ति के अलावा, ठीक है, राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी स्टेट में, जिसका मुखिया कौन होगा? मुख्यमंत्री,
ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं संवैधानिक उपबंध, तो राज्यपाल द्वारा सीएम की नियुक्ति की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, ये तो हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है, एक आर्टिकल के थ्रू। अब बात है नियुक्ति कैसे की जाती है। तो इसका जो प्रोसेस पूरा है वह है कि अगर कोई भी किसी भी स्टेट में कोई पार्टी जीत कर आती है, बहुमत में आती है, ओके, तो जिस पार्टी को सदन में या लोकसभा में क्या है बहुमत प्राप्त होता है, मेजॉरिटी प्राप्त होती है, तो उसका जो नेता होता है, लीडर जो होता है, उसे ही राज्यपाल द्वारा क्या कहता है, सरकार बनाने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए क्या कहता है, आमंत्रित किया जाता है कि वह क्या करे, आकर सरकार बनाए और मुख्यमंत्री पद धारण करे। ठीक है। या किसी पार्टी को स्टेट में क्या हो, बहुमत ना प्राप्त हो, और वह क्या करे, कई दल से क्या है, गठबंधन करके सारे दल क्या करें, अपना एक लीडर चुन लें, तो उसे क्या है, जो सबसे बड़ा दल गठबंधन का दल हो जाएगा, उसे क्या करेगा, राज्यपाल मुख्यमंत्री पद की उसके लीडर को क्या करेगा, शपथ दिलाएगा। गठबंधन चुनाव पहले भी हो सकता है और चुनाव बाद भी हो सकता है। चुनाव पहले गठबंधन करके आए सरकार, ठीक है, सरकार नहीं दल आए हूँ, ठीक है, और वे सारे क्या हों, अपने लीडर को आगे करें और क्या करें, राज्यपाल से नियुक्ति दिलाए, नियुक्त करेगा एज ए सीएम। तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि किसी भी दल को क्या है, बहुमत तो प्राप्त नहीं हुआ लेकिन गठबंधन भी नहीं किए हैं, तो यहाँ पर क्या है, इस सिचुएशन में राज्यपाल अपने स्वविवेक का प्रयोग करेगा। स्वविवेक को क्या कहते हैं, गवर्नर द्वारा अपने स्वविवेक का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। किसी भी मेंबर को सेल्फ डिटर्मिनेशन, शायद हाँ सेल्फ डिटर्मिनेशन ही होगा, डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, सेल्फ डिटर्मिनेशन, अपने स्वविवेक का प्रयोग करेगा। ओके। और किसी भी मेंबर को यानी किसी भी व्यक्ति को क्या करेगा, सीएम अपॉइंट करेगा और उसे अवधि निर्धारित करेगा, क्या करें, यस या लेवल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या करें, बहुमत सिद्ध करें। ठीक है। ओके। हालांकि कभी कभी इसमें 1 महीने भी होते हैं और 6 मंथ भी होता है, 6 महीने तक कोई व्यक्ति क्या है, मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर रह सकता है। किसी भी व्यक्ति से मतलब यहाँ राज्यपाल की जो विवेक शक्ति है, किसी भी व्यक्ति से मतलब ये नहीं कि वो किसी को भी उठाकर क्या है, मुख्यमंत्री बना देगा या मंत्री बना देगा स्टेट का, उसे ही मुख्यमंत्री बनाएगा जो निर्वाचित होकर आए हैं दोनों सदनों में। अगर किसी स्टेट में दोनों सदन है, राज्य विधान परिषद, विधान परिषद और विधानसभा, उन दोनों सदनों में से निर्वाचित जो व्यक्ति होकर आया है, उनमें से किसी व्यक्ति को, किसी मेंबर को वह सीएम अपने स्वविवेक के आधार पर क्या है, राज्यपाल अपने स्वविवेक के आधार पर सीएम नियुक्त कर सकता है या मिनिस्टर भी नियुक्त कर सकता है। ओके। और उसे 6 महीने का क्या करता है, किसी को अगर नियुक्त किया जा रहा है मंत्री या सीएम, तो उसे 6 माह की अवधि दी जाती है कि अपना क्या करे, बहुमत सदन में क्या करे, विश्वास मत हासिल करे। ठीक है। तो किसी भी व्यक्ति से यहाँ मतलब मीन्स अर्थ क्या है, मीनिंग क्या है कि केवल निर्वाचित व्यक्ति। ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को स्टेट का उठाकर वह इतने, ठीक, वो किसी को सीएम बना दें, संविधान द्वारा इतना पावर नहीं दिया गया। हालांकि स्वविवेक की शर्त उसकी यहाँ तक लिमिट है कि वह निर्वाचित व्यक्ति सदस्य को ही क्या है, सीएम या मिनिस्टर बना सकता है। तो यह नियुक्ति हो गई क्या, आर्टिकल 163 से हटकर, अगर बहुमत प्राप्त है या बहुमत प्राप्त नहीं है, किसी दल को गठबंधन नहीं कर रहे हैं, ठीक है,
और ऐसे में अगर यह व्यक्ति जिसे सीएम नियुक्त किया गया है, अगर वो 6 माह बाद क्या है विश्वास मत हासिल नहीं करता है, तो क्या वो पद से हटा ही जाएगा। और भी पार्टियों द्वारा बहुमत नहीं, मेजॉरिटी नहीं प्रूफ नहीं की जा पा रही है, तो क्या होगा, पुनः निर्वाचन करवाना पड़ेगा, पुनः चुनाव कराना पड़ेगा। किसी भी दल को अगर बहुमत प्राप्त नहीं हो तो क्या होगा, फिर से पुनः निर्वाचन। और पुनः निर्वाचन कराने के लिए निर्वाचन आयोग क्या है, बाध्य है। ऐसा नहीं है कि वो मना कर देगा कि अभी तो निर्वाचन कराए थे 1 महीना 2 महीना पहले, फिर से नहीं कराएंगे, हैं। उसे करवाना ही होगा निर्वाचन, जब तक बहुमत प्राप्त सरकार नहीं बन जाती। ठीक है, ये हो गया नियुक्ति कैसे करें, कैसे करते हैं सीएम की। अब बात करेंगे हम मुख्यमंत्री के शपथ की। ये बड़ा टॉपिक तो है नहीं है। इसकी शपथ किसे दिलाई जाती है, कौन दिलाता है शपथ, राज्यपाल। ठीक है, तो मुख्यमंत्री को शपथ के राज्यपाल द्वारा, स्टेट के गवर्नर द्वारा दिलाई जाती है ओथ। ओके, संविधान का संरक्षण में श्रद्धापूर्वक अपना कर्तव्य का पालन करूँगा, इस टाइप से। ठीक है, ऐसा लोग करते नहीं हैं। ये हो गया शपथ राज्यपाल द्वारा। ओके, नेक्स्ट कार्यकाल। कार्यकाल देखा जाए तो अगर एक विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का। अगर वह बहुमत में है, मेजॉरिटी में है, जैसे अभी यूपी में योगी जी मेजॉरिटी में है, ठीक है, कितनी सीटें, शायद 300 के आसपास सीटें हैं, तो उन्हें 5 साल तक क्या है, कोई हटा नहीं सकता। पहला तो कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन क्या, अगर वह गठबंधन से सरकार बनाया है तो जाहिर सी बात है, जो दल हैं किसी वाद विवाद में क्या कर सकते हैं, समर्थन अपना वापस ले सकते हैं। तो अगर उसे बहुमत उसका या विश्वास मत उसे हासिल ना हो, बहुमत न प्राप्त हो पाए, ठीक है, तब उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा, उसे इस्तीफा देना पड़ेगा। ठीक है, कार्यकाल से संबंधित संविधान में कोई परिभाषित शब्द नहीं है। ओके, ये 2 कंडीशंस हैं उसके कार्यकाल के, चीफ मिनिस्टर के कार्यकाल का। नेक्स्ट जो है पद रिक्ति से संबंधित। पद रिक्त कब होगा, जब एक तो उसका कार्यकाल पूरा हो जाए 5 वर्ष का, 5 ईयर्स का टेन्योर उसका जो है ऑफिस का क्या हो, समाप्त हो जाए, विधानसभा का विघटन हो जाएगा 5 वर्ष बाद, तब वो सीएम नहीं रहेगा। दूसरा, कार्यकाल के दौरान उसकी मृत्यु हो जाए। ठीक है, तब पद रिक्ति हो जाएगी सीएम की, सीएम पद की, या वह स्वयं इस्तीफा दे दे। यहाँ पर जो कंडीशन है मृत्यु हो जाने पर सीएम के, यहाँ पर भी राज्यपाल क्या है, अपने से स्व विवेक का, सेल्फ डिटर्मिनेशन का जो पावर है उसका प्रयोग करके क्या है, किसी को भी चीफ मिनिस्टर बना सकता है। हालांकि अमूमन यही होता है कि अगर मृत्यु हो जाती है किसी पार्टी जो मेजॉरिटी में है, वो अपने में से ही क्या है, लीडर चुन लेते हैं, नेता क्या करते हैं, चुन लेते हैं, और राज्यपाल को उसी को क्या है, सीएम बनाना पड़ता है या नियुक्त करना पड़ता है। ठीक है, ये हो गया मृत्यु हो जाने पर, इस्तीफा देने पर, या उसका एक कंडीशन और कौन सी है, उसके चुनाव से रिलेटेड कोई क्या है मैटर चल रहा है कोर्ट में, और उसके चुनाव को कोर्ट द्वारा क्या किया जाए, शून्य घोषित कर दिया जाए, मतलब वैकेंट, खाली, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया जाए। ठीक है, तब उसका पद क्या होगा, रिक्त हो जाएगा, या सीएम का पद रिक्त माना जाएगा। ठीक है, कोर्ट द्वारा क्या है, उसका चुनाव को
शून्य घोषित कर दिया। तो ये हो गया सीएम से लेटर प्रावधान थे, संवैधानिक उपबंध, नियुक्ति, कार्यकाल, पदावधि। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्या, चीफ मिनिस्टर्स लेटर, उसकी पावर और कार्य, वर्क्स एंड पावर। सबसे पहले क्या कार्य करता है वो चीफ मिनिस्टर नियुक्त होने पर, मंत्रिपरिषद से रिलेटेड उसके कार्य। ठीक है। मंत्रिपरिषद के संबंध में ज्यों ही वो चीफ मिनिस्टर नियुक्त किया जाएगा राज्यपाल द्वारा, तो सीएम क्या करेगा, अपने लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन करेगा, अपने खास सहयोगी, और उन राज्यपाल से क्या करेगा, राज्यपाल को सलाह देगा कि इन्हें क्या है, मिनिस्टर पद की क्या है, शपथ दिलाई जाए, मंत्री पद की शपथ दिलाई जाए। ठीक है। मंत्रियों को नियुक्त करने के लिए राज्यपाल को सलाह देता है। गवर्नर को क्या करेगा, सलाह देता है, और इसकी सलाह पर क्या है, राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है। दूसरा कार्य क्या किया जाता है, मंत्रिपरिषद से रिलेटेड पोर्टफोलियो, नाम सुने, पोर्टफोलियो सब मतलब विभागों का आवंटन, जो इन मंत्रियों को इसने नियुक्त करवाया है। ठीक है। उनमें विभागों का आवंटन करेगा, विभागों का आवंटन। ठीक है। अपने मंत्रियों के बीच विभागों का आवंटन किया जाता है। अगर वो अच्छा कार्य कर रहे हैं तो पद पर बने रहेंगे, अगर अच्छा कार्य नहीं कर रहे हैं या मुख्यमंत्री से क्या हो जाए, मतभेद हो जाए, तो फिर उन्हें पद से हटाने की पूरी पावर किसके पास है, चीफ मिनिस्टर के पास। और वह क्या करेगा, पद से हटाने के लिए राज्यपाल से सिफारिश करेगा। क्या करेगा, सिफारिश किससे, गवर्नर से। ठीक है। तो पद से हटाने के लिए भी क्या है, सिफारिश करेगा राज्यपाल से चीफ मिनिस्टर। ठीक है। ये सारे कार्य उसके क्या है, मंत्रिपरिषद से रिलेटेड है। और वो मंत्रिपरिषद का क्या होता है, नेता होता है, सर्वोच्च लीडर होता है वो मंत्री। मंत्रिपरिषद का नेता। ठीक है। मंत्रिपरिषद से संबंधित उसके जो कार्य और शक्तियाँ हैं, ठीक है, हमने देख लिया। मंत्रिपरिषद का हुआ क्या है, सुप्रीम कमांडर कह सकते होता है। ये फर्स्ट हो गया क्या, कि मंत्रिपरिषद के संबंध में शक्ति। दूसरी बात करेंगे हम किसके संबंध, राज्यपाल या विधानमंडल के संबंध में। ठीक है। राज्यपाल के संबंध में क्या पावर, क्या कार्य है उसके, पावर्स नहीं, कैसे राज्यपाल के संबंध में कार्य। इसका मेंशन किया गया आर्टिकल 167 में, मुख्यमंत्री के कर्तव्य। ठीक है। तो सबसे पहले क्या, जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं, ठीक, जितने भी प्रशासनिक कार्य हैं उसकी सूचना राज्यपाल को देना, उसके लिए क्या है, प्रशासनिक कार्यों के बारे में सूचित करेगा। ठीक है। प्रशासनिक कार्यों के बारे में मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य है कि वह राज्यपाल को, स्टेट के गवर्नर क्या करे, सूचित करें। ओके। और मंत्रिपरिषद में अगर किसी मिनिस्टर ने क्या किया है, कोई निर्णय लिया है और उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा नहीं गया है,
तो राज्यपाल क्या करेगा, सीएम से कहेगा उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाए। ठीक है, किसी मंत्री के निर्णय को मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाने का काम, ठीक है, सीएम द्वारा किया जाता है। किसके आदेश पर? राज्यपाल के। ठीक है, किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है अपने मंत्रालय में, ठीक है, किसी मैटर पर, और उसे अभी क्या है, मंत्रिपरिषद के समक्ष रखा नहीं गया है, और राज्यपाल को ऐसी सूचना मिलती है, तो राज्यपाल क्या करेगा, सीएम से कहेगा कि इस मंत्री के निर्णय का क्या है, मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाए और उस पर विचार किया जाए। तीसरा, कार्य में तो यही है कि मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य क्या है, एक संचार का माध्यम है। ठीक है, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के मध्य संचार का माध्यम कौन होता है, सीएम। राज्यपाल क्या सभी मिनिस्टर से, मंत्रिपरिषद के सभी मिनिस्टर से क्या है, मिल तो नहीं सकता, तो मंत्रिपरिषद के जितने भी कार्य हैं सभी मिनिस्टर्स द्वारा, उसका संचार का काम कौन करता है, कम्युनिकेशन का काम कौन करता है, चीफ मिनिस्टर द्वारा किया जाता है राज्यपाल के पास। ठीक है, तो राज्यपाल के संबंध में ये निम्न कार्य क्या है, वर्ग जो है आर्टिकल 167 में मेंशन किए गए हैं। ठीक है, संवैधानिक उपबंध है ये। ओके, नेक्स्ट इसकी वर्क एंड पावर की बात करेंगे हम, इसे मिटा देते हैं। फैन नहीं बंद किया तो आवाज आएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए बी विधानमंडल के संबंध में, विधानमंडल के संबंध में किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का क्या कर्तव्य है। पहला, सत्र बुलाने और स्थगित करने का। सत्र बुलाने और, सत्र को क्या है, सत्र हमने देखा था पार्लियामेंट में काफ़ी अच्छे से, यहाँ ज़्यादा मेंशन करने की आवश्यकता है नहीं। सत्र बुलाने और स्थगित करने की सिफारिश, ठीक है, किससे करेगा, गवर्नर से। तो विधानमंडल के संबंध में क्या है कार्य, चीफ मिनिस्टर का सत्र बुलाने के लिए क्या करेगा, राज्यपाल से सिफारिश करेगा या उसको स्थगित करना हो तो। ठीक है, दूसरा, लोकसभा का विघटन करना हो। ठीक है, लोकसभा का, सॉरी, एसएलए का, राज्य विधान सभा का, राज्य विधानसभा का विघटन करने के लिए क्या करेगा, गवर्नर से सिफारिश करता है। ओके, और ये ऐसा कब कर सकता है, जब 5 साल पूरे हो गए हों
या 5 साल से पहले उसको लगता है कि आगामी चुनाव में उसी की पार्टी जीत कर आएगी, तो 1 महीना 2 महीना पहले क्या करें, राज्य विधानसभा को विघटित करके चुनाव करा दिया जाए। ठीक है, ये राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बात है। और जो सदन है, राज्य विधानसभा है, सदन के समक्ष क्या करता है, अपनी नीतियों को रखता है। ठीक है, विधानसभा में क्या है, जो पॉलिसीज वो चला रहा है या जो नीतियां उसके द्वारा घोषणा की गई हैं, सरकारी नीतियां, गवर्नमेंट पॉलिसीज, उसको क्या है, विधानमंडल के समक्ष क्या है, सदन के समक्ष विधानसभा में क्या करेगा, रखने का कार्य भी चीफ मिनिस्टर द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो विधानमंडल के संबंध में इसके ये 3 कार्य और शक्तियां हैं। नेक्स्ट जो लास्ट है, अन्य शक्तियां एवं कार्य, जैसे योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। ठीक है, स्टेट में कोई आपदा है तो उसका मुख्य प्रबंधन करता होता है, इसको हम रख सकते हैं अन्य कार्य या शक्तियों में। स्टेट का जो राज्य योजना बोर्ड होता है, जो सभी योजनाओं क्या है, फाइनेंस करता है, राज्य योजना बोर्ड, उसका क्या होता है, चीफ मिनिस्टर, अध्यक्ष। दूसरा, जो क्षेत्रीय परिषद होती है, क्षेत्रीय परिषद कितनी है, रीजनल 5। ठीक है, तो क्षेत्रीय परिषद का क्या है, ये उपाध्यक्ष भी होते हैं, ये अपने अपने क्षेत्र में। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, सेंट्रल होम मिनिस्टर। ठीक है, और ये जो स्टेट के सीएम होते हैं, अपने अपने क्षेत्र में क्या है, क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष का कार्य भी करते हैं। ठीक है, और जैसे अंतर्राज्यीय परिषद है और नीति आयोग है। ठीक है, जो उसके शासी निकाय होंगे उसमें क्या ये सदस्य होते हैं, सभी चीफ मिनिस्टर, सभी स्टेट के चीफ मिनिस्टर अंतर्राज्यीय परिषद गठन क्यों किया गया था, राज्यों के मध्य समन्वय स्थापित करने के लिए मई 1990 में। और नीति आयोग का 1 जनवरी 2015 में। ठीक है, इसके क्या होते हैं, सदस्य होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद और नीति आयोग की जो गवर्निंग बॉडी है, शासी परिषद, उसके क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं प्रत्येक स्टेट के, ईच स्टेट के सीएम। ओके, और राज्य का प्रमुख प्रवक्ता होता है सीएम किसी भी मैटर पर। कोई आपदा आती है तो उसका मुख्य प्रबंधक होता है, आपदा के समय मुख्य प्रबंधक, डिजास्टर के समय कौन, आपदा के समय मुख्य प्रबंधक। ओके, जितनी सर्विसेज है उनका राजनीतिक प्रमुख होता है, ट्रांसफर करना, सस्पेंड करना। ठीक है, तो ये आदर्श कार्य में आ गए। अन्य शक्तियां देखा मैं, नीति आयोग का सदस्य, आपदा का समय मुख्य प्रबंधक। ठीक है, शक्तियों कार्य ने देख लिया, मंत्रिपरिषद के संबंध में, राज्यपाल के संबंध में, विधानमंडल के संबंध में, और अन्य पावर्स, अदर्स पावर्स के संबंध में। तो ये हो गया हमारा मुख्यमंत्री, किसी स्टेट के सीएम से संबंधित क्या है टॉपिक। एक और रहेगा इसमें, मंत्रिपरिषद भी हम देख लेते हैं जल्दी, फिर मंत्रिपरिषद के बाद क्लास ओवर करेंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्रिपरिषद। तो मंत्रिपरिषद
का प्रोविजन संविधान में कहाँ किया गया है? एक तो सेंट्रल लेवल पर आर्टिकल 74 और 75 और स्टेट लेवल पर 163 163 तो भी देखे हैं, उसमें था ही, और 164। ठीक है। मंत्रि परिषद, यहाँ हम जो मंत्रि परिषद की बात कर रहे हैं क्या है? स्टेट की। ठीक है। तो मंत्रि परिषद का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है वो है आर्टिकल 163, 164 पार्ट 6 में। ओके। तो संवैधानिक उपबंध देखेंगे वो आर्टिकल 163। 163 क्या करता है, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि इस अनुच्छेद के तहत या इस संविधान के तहत राज्यपाल को जो स्व विवेक की शक्तियां दी गई उनके सिवाय एक्सेप्ट हिज सेल्फ डिटर्मिनेशन, राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होगी? एक मंत्रि परिषद होगी। तो मंत्रि परिषद किस लिए होती है? राज्यपाल को सलाह देने के लिए। ठीक है। एक मंत्रि परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? मुखिया कौन होगा? सीएम। ठीक है। मुखिया कौन होगा? सीएम। सीएम की बात की गई यहाँ पे। अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री से रिलेटेड फैक्ट देख लिए हैं। ठीक है। तो आर्टिकल 143 कहता है कि इस संविधान के तहत राज्यपाल को जो स्व विवेक की शक्तियां दी गई हैं उसके सिवाय राज्यपाल को सलाह देने के लिए एक मंत्रि परिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होगा? मुख्यमंत्री। ठीक है। ये हो गया आर्टिकल 163 में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर COM, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल 164 ये मंत्रियों के बारे में उपबंध से संबंधित है। ठीक है। यानी कि मंत्रि परिषद जो है मंत्रियों से संबंधित इसमें उपबंध बताए गए हैं, जो भी हम 5 उपबंध देखेंगे, प्रोविजंस। ठीक है। ओके। पहला फर्स्ट जो इसमें सब क्लॉज है 164 का, वो क्या कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करेगा और उसकी सलाह पर, उसकी मतलब सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन जो नियुक्ति से बात की गई है किसकी? नियुक्ति की बात करता है सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, इसकी सलाह पर। ठीक है। तो फर्स्ट क्या है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और उसकी सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। ठीक है। ये हो गया फर्स्ट प्रोविजन। सेकंड प्रोविजन क्या है? सेकंड देखने से पहले इसमें दे लेते हैं हम लोग, संविधान संशोधन किए गए थे इसमें। फर्स्ट हो गया ये, इसी में जोड़ा गया है फर्स्ट ए। फर्स्ट ए हमने देखा था, वहां भी जोड़ा गया था 74 में, नहीं 75 में। ठीक है। 91 इसे जोड़ा गया फर्स्ट वन को 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। ठीक है। तो क्या प्रावधान किया गया इसके तहत? इसमें प्रोविजन क्या है कि मुख्यमंत्री को शामिल करते हुए जो मंत्रि परिषद का आकार होगा, COM का जो आकार होगा, ठीक है, सीएम को शामिल करते हुए कितना होगा?
15% से अधिक नहीं हो सकता। सीएम भी उसमें इंक्लूड है, ठीक है, 15% में। ओके, लेकिन इसमें यह भी बात की गई है 15% से अधिक तो नहीं होगा, लेकिन 12 से कम भी नहीं होना चाहिए। 12% नहीं, 12 नंबर। क्यों? क्योंकि कई स्टेट बहुत सारे मेंबर्स, संख्या क्या है, ज़्यादा है, बहुत सारे मेंबर्स क्या हैं, विधानसभा क्या है, कम है, 60, 40, 30, 32। उसको देखेंगे कब, जब हम लेजिस्लेचर पढ़ेंगे स्टेट का, विधानमंडल, विधानसभा, तब। ठीक है, इसलिए इस प्रोविजन को यहाँ रखा गया स्टेट में कि 12 से कम नहीं होनी चाहिए। अब 60% का 12, 60 सीट का 12% निकाला जाए कितना होगा, 7.2। तो 7.2 का मंत्री परिषद बनाने की बात करी जा रही है, जो क्या था, उचित नहीं लगा, इसलिए 12 रखा गया। ठीक है, बड़े स्टेट में 15% हो सकती है, जैसे यूपी का 403, 15 चौका 60, 60 मिनिस्टर करीब। ठीक है, तो ये प्रोविजन फर्स्ट ए जोड़ा गया। फिर इसमें जोड़ा गया था फर्स्ट बी, इसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। क्या था फर्स्ट बी? वही फर्स्ट बी था जो संसद पार्लियामेंट के सामने देखा था, दल बदल निरोधक कानून। कब लाया गया दल बदल निरोधक कानून? 1985 में लाया गया था, राजीव गांधी सरकार के समय। किस अमेंडमेंट के तहत? 52वां। ठीक है, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं। ठीक है, इसके बाद इसके दल बदल निरोधक कानून 52 में संविधान संशोधन 1985 तहत लाया गया था। अनुसूची भी जोड़ी गई थी, 10th। ठीक है, इससे रिलेटेड। तो इसमें प्रावधान किया गया 1B91 संविधान संशोधन 2003 के तहत कि जो भी व्यक्ति नहीं, जो भी मिनिस्टर या मेंबर अगर कोई दल बदल निरोधक कानून के तहत क्या अयोग्य घोषित किया जाता है तो सदस्य नहीं रहेगा। अगर मिनिस्टर कोई पाया जाता है इसके तहत क्या अयोग्य, तो वह मंत्री पद पर क्या होगा, नहीं रहेगा, मंत्री पद उससे क्या है, छीन लिया जाएगा। तो ये प्रोविजंस किया गया 1B में आर्टिकल 163 164 के अंडर किस संविधान संशोधन तहत, 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003। एक बात और, नियुक्ति से जब मंत्री परिषद लोग देख रहे थे, इसमें बात की गई है किसकी, एसटी, अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए क्या, एक मंत्री। ठीक है, अनुसूचित जनजाति कल्याण के लिए एक मंत्री का भी क्या है, प्रावधान इसमें किया गया है। कहाँ, किस स्टेट में? अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री वही होंगे जहां पर इनकी जनसंख्या क्या होगी, मैक्सिमम होगी। ठीक है, रेशियो क्या होगा इनका, जनसंख्या के सापेक्ष मैक्सिमम होगा, या एक ठीक ठाक जनसंख्या में होंगे। जैसे एमपी में एक मिनिस्टर होता है, और उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और झारखंड। ठीक है, ये जो 4 स्टेट हैं, यहाँ पर क्या है, एसटीज की जो पॉपुलेशन है वो पूरी पॉपुलेशन में क्या है, एक ज़्यादा महत्व स्थान रखती है, या ज़्यादा परसेंटेज में रखती है स्थान। ओके, लेकिन इसके पहले छत्तीसगढ़ और झारखंड से पहले यहाँ पर क्या था, बिहार।
क्यों बाद में छत्तीसगढ़ झारखंड कर दिया गया, बिहार बढ़ा दिया गया? क्यों? क्योंकि जब 2000 में इन दोनों का फॉर्मेशन हुआ था, 3 स्टेट का हुआ था ना, यूके भी था, यूपी से अलग होके, मैं अभी बात करते हैं छत्तीसगढ़ और झारखंड का। 2000 में क्या हुआ कि नया झारखंड, बिहार को और एमपी को अलग करे, क्या है, एमपी से छत्तीसगढ़ और बिहार से झारखंड अलग करके एक अलग स्टेट बनाया गया। इससे क्या हुआ, बिहार में क्या एसटी की जनसंख्या बहुत कम रह गई और मेनली कहाँ चले गए, झारखंड में। इसलिए बिहार शब्द को हटा के छत्तीसगढ़ और झारखंड जोड़ा गया किस संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2006, ठीक है। ये जो सारे प्रोविजंस हमने देखा ये किसमें है, आर्टिकल 164 के फर्स्ट सब क्लॉज में। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, नियुक्ति से रिलेटेड। अनुसूचित कल्याण का एक मंत्री भी होता है, कहाँ, किस स्टेट्स में, ये चारों स्टेट्स में। एग्जाम में चारों स्टेट्स के नाम दे सकता है, किसी एक का नाम हटा सकता है कि नहीं होता, या किन के किन में होता है, 1 2 3 में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नियुक्ति से संबंधित। दूसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व की बात करता है मंत्रिपरिषद के। किसकी, किसके प्रति होती है मंत्रिपरिषद की सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव लायबिलिटीज? लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के प्रति, चाहे वह विधानमंडल से मंत्री हो या विधानसभा से, ठीक है। सामूहिक उत्तरदायित्व होता है किसका, COM का, किसके प्रति, SLA, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति। जिस स्टेट में विधानमंडल है, कितने स्टेट में विधानमंडल है इस वक्त, टोटल 6, यूपी प्लस बिहार प्लस महाराष्ट्र, ठीक है, और नीचे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। फिलहाल अभी 6 स्टेट में क्या है, विधानमंडल है। विधानमंडल मतलब दोनों सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है। तो अगर यहाँ पर SLA और SLC, यहाँ से भी किसी सदस्य को मिनिस्टर लिया जा सकता है और यहाँ से भी, ठीक है। दोनों सदनों से क्या है, मंत्रिपरिषद में मेंबर्स को शामिल किया जा सकता है, लेकिन इनका उत्तरदायित्व किसके प्रति होता है, केवल और केवल विधानसभा के प्रति। जैसे लोकसभा के प्रति होता था, वहाँ भी क्या है, राज्यसभा से मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट होता था, विधान परिषद के प्रति नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये क्या है, जनता द्वारा प्रत्यक्षतः निर्वाचित होते हैं और उनके प्रति ये क्या है, सारे कानून और कार्य करते हैं। इसलिए क्या है, इनको मंत्रिपरिषद को क्या है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व दिया गया। नेक्स्ट, थर्ड शपथ की बात करता है। तो इन्हें शपथ कौन दिलाता है, राज्यपाल द्वारा। मेंबर्स को राज्यपाल देता है, और संसद में, पार्लियामेंट में राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। इन्हें शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है, राज्यपाल। थर्ड अनुसूची के तहत, थर्ड अनुसूची में क्या है, शपथ का प्रावधान है, और सेकंड अनुसूची में वेतन भत्ते, ठीक है। थर्ड अनुसूची के तहत क्या है, राज्यपाल द्वारा शपथ दिलाई जाती है, ठीक है, पद एवं गोपनीयता की। फोर्थ, वही जो हमने राज्यपाल की स्वविवेक की शक्ति की बात की थी, कि किसी भी व्यक्ति को यानी किसी भी मेंबर को विधानमंडल के, वह क्या 6 माह तक मंत्री क्या कर सकता है, नियुक्त हो सकता है, ठीक है।
6 माह के अंदर उसे किसी भी क्या है सदन का, विधानमंडल का या विधान सभा का क्या होगा, मेंबरशिप लेनी होगी, अन्यथा उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा। ओके, फिफ्थ बात करेंगे हम इसमें। फिफ्थ, कोई सदस्य अगर 60 दिन तक लगातार क्या हो, एब्सेंस हो, अनुपस्थित हो, तो उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त मानी जाएगी विधानसभा से या विधान परिषद से। ठीक है, लेकिन इसमें वो 4 दिन नहीं जोड़े जाते, कौन से, जो सत्र का सत्रावसान होता है या स्थगन होता है, तो उसमें नहीं जोड़े जाते। ठीक है, एक सत्र में वो क्या होना चाहिए, लगातार एब्सेंट होना चाहिए। तो ये हो गया मंत्री परिषद के बारे में। मंत्री परिषद के बारे में प्रावधान आर्टिकल 163, 164। स्ट्रक्चर जो होता है मंत्री परिषद का सेम होता है जैसे हमने संसद में देखा था। कैबिनेट मिनिस्टर 3 टाइप्स, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर के पास क्या होता है, जो मेन मंत्रालय होते हैं, गृह, कानून, वित्त, ठीक है, संचार, तो इस टाइप के जो मंत्रालय होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के पास होते हैं। ये संख्या में ज़्यादा नहीं होते। ओके, और जो राज्य मंत्री होता है, जो तो कैबिनेट मंत्री के जो मंत्रालय होता है उसमें बहुत सारे विभाग होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो उस विभाग का क्या है, प्रधान कौन होता है, बनाया जाता है राज्य मंत्री को, और ये राज्य मंत्री सहायता करते हैं उसके मंत्रालय में काम करने में। कैबिनेट मिनिस्टर को सहायता के लिए बनाए जाते हैं, और ये स्वतंत्र क्या है, पूरी फ्रीडम के साथ मंत्रालय विभाग का क्या है, प्रभार संभालते हैं। ठीक है, हालांकि कैबिनेट मिनिस्टर के जो कैबिनेट वो होती है क्या, बैठक, उसमें भाग नहीं लेते, इनको नहीं बुलाया जाता, राज्य मीटिंग में नहीं बुलाया जाता। ठीक है, तो महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कैबिनेट मिनिस्टर और मंत्रालयों के विभागों का राज्य मंत्री, और एक और होते हैं उनके उप मंत्री। इनके पास कोई विभाग नहीं होता। ठीक है, सिर्फ मेनली सहायता करने के लिए किसकी, राज्य मंत्री की सहायता के लिए उप मंत्री की नियुक्ति की जाती है। ओके, सिर्फ सहायता के लिए। तो ये हो गया स्ट्रक्चर मंत्री परिषद का। हमारा ओवरऑल जो है, राज्य की अभी कार्यपालिका समाप्त हुई है। ठीक है, कार्यपालिका में भी क्या है, अभी महाधिवक्ता बचा हुआ है। महाधिवक्ता देखेंगे हम कब, जब संसद के महान्यायवादी एक साथ दोनों का स्टडी करेंगे। ठीक है, 78। तो ये हमारा आज का लेक्चर कार्यपालिका से खत्म हो गया। कल देखेंगे हम लोग क्या, विधानमंडल, फिर उसके बाद राज्य की न्यायपालिका। आज यही एंड करते हैं। ओके, नमस्कार, शुभ रात्रि।